Okay, so the branch of agriculture which deals with the feeding, shelter, health and breeding of domestic animal is called as the animal husbandry, जिसमें हम उनकी feeding का ध्यान रखते हैं, shelter का, feeding, shelter, health और breeding. Okay, these things are important. उसके बाद husbandry word means the care, cultivation and breeding of animal. Animal की care करना, उनकी proper cultivation और उनकी breeding. Okay, so that is called as the animal husbandry. Okay, what is the need of animal husbandry? First of all, to increase milk production, to increase egg production, to increase meat production, to increase fish production. ठीक है, इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करना ज़्यादा, so that we can meet the needs of the population, need of the increasing population, to meet the needs of the increasing population. जो हमारी population है जो बढ़ रही है उसकी उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए we need this thing: milk production, egg production, meat production, fish production. So thoroughly we will discuss. Now various practices necessary for raising animal for food are, अब इसमें proper practices क्या होंगी animals की proper development के लिए, proper care के लिए? इसमें first of all proper feeding of animal, proper shelter of animal, prevention and cure of animal diseases. उनका shelter proper होना चाहिए, feed proper balanced diet होनी चाहिए, prevention and cure of diseases, proper breeding of animal and proper economic utilization. So these are the practices that we are required for raising animals. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. नाउ इन दिस चैप्टर अब एनिमल हस्बेंड्री में आपके जो 4 इसमें ब्रांचेस हैं, फर्स्ट वन इज द कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड एपीकल्चर. ओके, इन चारों को हम थॉरोली पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट वन जो है इसमें कैटल फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. अनदर योर एपीकल्चर, फिश फार्मिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट इन चारों को वी विल थॉरोली स्टडी अबाउट द कैटल फार्मिंग. कैटल फार्मिंग मीन्स द रियरिंग ऑफ cows and buffaloes for their milk. पोल्ट्री फार्मिंग यू नो, रेजिंग पोल्स फॉर द एग्स एंड मीट, एग और मीट के लिए. Then fish farming mean for capturing and culturing of fishes for their meat. And apiculture mean beekeeping for honey and other honey products, or अदर बी प्रोडक्ट्स. ठीक है, सिर्फ हनी नहीं है इसमें, बाकी भी बी प्रोडक्ट्स होते हैं. बी पोलन, बी प्रोपोलिस है, रॉयल जेली है, ऑल दीज आर यूज्ड इन मेडिसिन. सभी मेडिसिन में यूज होते हैं. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ब्रांचेस दैट वी विल स्टडी अंडर द एनिमल हस्बेंड्री. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द कैटल फार्मिंग. अब दिस यू हैव टू लर्न कि जो इंडियन कैटल है, जो इंडियन कैटल की दो काउ जो है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द काउ इज द बॉस इंडिकस एंड द बफेलो इज बॉस बोवेलस. ठीक है, दिस यू हैव टू लर्न कि इंडियन कैटल जो है, क्योंकि जो हमारे पास अभी वेराइटीज जो हैं उसमें बड़ी सारी फॉरेन वेराइटीज होंगी, एक्सोटिक वेराइटीज होंगी. तो ये जो आपकी टिपिकली जो है, दीज टू आर द इंडियन वेराइटीज, काउ एंड द बफेलो. यू ऑल हैव टू लर्न. ओके, ये साइंटिफिक नेम आपको आने चाहिए कि काउ का साइंटिफिक नेम क्या है. बॉस इंडिकस जो हमारी इंडिकस जो स्पीसीज है, और बफेलो बॉस बोवेलिस जो इंडियन कैटल्स हैं. ओके, नाउ कैटल फार्मिंग, रेजिंग ऑफ कैटल फॉर यील्ड ऑफ मिल्क बाय फीमेल एंड ड्रॉट लेबर कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर लाइक टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग बाय मेल्स. ठीक है, इसमें हम ब्रीड करते हैं उनको, उनकी फीडिंग, रियरिंग सब कुछ करते हैं. दो चीजों के लिए, फीमेल्स को करते हैं फॉर द मिल्क, एंड मेल जो होते हैं उनको बाकी बाकी एग्रीकल्चर के बाकी कामों के लिए, इरिगेशन के लिए, कार्टिंग के लिए. ओके, सो फीमेल आर कॉल्ड एज द मिल्च एनिमल दैट प्रोड्यूस द एग्स, एंड मेल्स आर कॉल्ड द ड्रॉट एनिमल्स जो बाकी काम करते हैं. ओके, सो टू थिंग्स आर देयर. this chapter is very simple. Then you are having the milch breeds. अब इसमें important है, cows of these breeds are high milk yielders and bullocks are poor for draught purposes. उसमें क्या है, इसमें जो हमारी varieties हैं वो है milk yield के लिए, और जो bullocks होते हैं वो होते हैं draught purposes के लिए. सम गुड मिल्क गिविंग इंडिजीनियस ब्रीड्स आर, ये आपकी तीन इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं. ओके, लर्न द नेम गीर, सहीवाल एंड रेड सिंधी. ओके, ये तीन वेराइटीज हैं दैट आर द इंपॉर्टेंट मिल्क प्रोड्यूसिंग वेराइटीज, गीर, साहिवाल एंड द रेड सिंधी. ओके, लर्न द नेम, जस्ट रिमेंबर द नेम. ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको पूछते हैं, गीर, साहिवाल एंड द रेड सिंधी. ओके, ये साहिवाल सबसे अच्छी वेराइटी है, मिल्क प्रोड्यूसिंग, हाई यील्ड प्रोड्यूस करती है. ओके, नाउ ड्यूल पर्पस ब्रीड्स, जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स. ड्यूल पर्पस ब्रीड्स जो है हमारे पास दो है, उसमें हरियाणा और ओंगेल दो वैरायटीज हैं. उसने कहा दिस ब्रीड ऑफ कैटल आर मेंट फॉर बोथ मिल्क जील एंड ड्रॉट वर्क. ठीक है, ये जो ब्रीड्स हैं इनको हम दोनों के लिए यूज करते हैं, मिल्क के लिए भी और बाकी कामों के लिए भी. The cows are fairly good milkers and bullocks are sturdy and are useful in draught works like ploughing the field, transport, cart bulling के लिए यूज करते हैं. एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी क्या है, हरियाणा एंड ओंगेल. ये नाम है ब्रीड्स का जो ड्यूल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं.
Okay, then you are having the breeding of cattle. Okay, breeding of cattle means controlled reproduction to obtain animals with desired characteristics. You can see in the picture desired characteristics like high yield milk as well as the long lactation period of exotic breed, and on the other hand high disease resistant as well as assimilation of local breed. This paragraph is very important. उसने क्या है, कंट्रोल रिप्रोडक्शन करते हैं. ओके, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल मीन्स कंट्रोल रिप्रोडक्शन. व्हाई वी आर डूइंग द कंट्रोल रिप्रोडक्शन? फर्स्टली हाई मिल्क यील्ड के लिए, फॉर द हाई मिल्क यील्ड, एंड सेकेंडली फॉर द लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड. लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड मीन्स कि ज्यादा टाइम तक वो मिल्क प्रोड्यूस करें. ओके, यू ऑल नो, यू हैव स्टडीड इन रिप्रोडक्शन की लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, जिसमें ज्यादा टाइम तक मिल्क प्रोड्यूस होता है. और तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, हाई मिल्क यील्ड, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, एंड थर्ड वन इज द डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी. ठीक है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं. किसी एनिमल में हाई यील्ड होगा मिल्क का, किसी एनिमल में लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होगी. अगर हम दोनों ब्रीड्स को कंबाइन करोगे तो वी विल गेट अ वेराइटी हैविंग बोथ द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, then lactation period is the period during which dairy milk animals produce milk. This is between birth of a young one and the next pregnancy. ठीक है, पूरे टाइम तक, एक यंग वन के बर्थ तक नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक जो मिल्क है, काऊ जो है वो, कैटल जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है. मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड. अब मिल्क प्रोडक्शन तो किस पे डिपेंड करेगा कि लैक्टेशन पीरियड कितना है. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम ब्रीडिंग क्यों करते हैं कैटल्स की. Then you are having the farm management practices. अब इसमें four things are there. First is the grooming of cattle, shelter of cattle, feeding of cattle, and health care of cattle. तो इसको हमें thoroughly पढ़ना है कि what is the grooming of cattle क्या होता है. shelter you know, उनकी proper shelter होना चाहिए, proper feeding होनी चाहिए. इसको हमने discuss करना है कि उनकी feed में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, and health care कि हम उनकी diseases से उनको कैसे prevent कर सकते हैं. Yes, are you all listening? Yes, ma'am. Okay. Now, so farm management practice, first of all, grooming of cattle. What is the grooming of cattle? You can see in the picture, means grooming means regular brushing of animals to remove dirt and loose hair. ठीक है, remove dirts वगैरह remove करने के लिए. Then external parasites are removed. इसमें external parasite जो है body पे ऊपर जो रहते हैं ectoparasites, उनको remove करने के लिए. Washing of animals, regular animals की washing होनी चाहिए. That is called as the grooming. Then the shelter. ये चीजें बड़ी सिंपल है, आपको पता है ऑलरेडी. यू नो कि ए गुड एनिमल शेल्टर नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बट ऑल्सो इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द एनिमल. और अच्छी मिल्क की जील्ड के लिए दे शुड बी द प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए एनिमल की. ओके, सो उसका गुड एनिमल शेल्टर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. यू ऑल कैन रीड. ओके, ऑल ऑफ यू जस्ट रीड दिस थिंग. इट शुड प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. जो शेल्टर होना चाहिए वो एनिमल को हीट, कोल्ड और रेन से प्रोटेक्ट करे. It should be clean, dry, airy, and well ventilated. It should be properly ventilated. Okay, it should be spacious so that to provide enough space for each animal to stay comfortably. It should have a sloping floor for the hygienic disposal of animal excreta. This the fourth point is सबसे important है कि स्लोपिंग फ्लोर होना चाहिए कि जो एक्सक्रीटा एनिमल का होता है, यू नो कि एनिमल्स का एक्सक्रीटा वहीं पे होता है, तो एक्सक्रीटा शुड बी प्रॉपरली रिमूव्ड ताकि स्लोपिंग फ्लोर होगा तो जो उन्होंने वो ड्रेन्स बनाई होती है वो वहां से वो जो वेस्ट होता है वो सीधे ड्रेन्स में चले जाता है. अगर स्लोपिंग फ्लोर नहीं होगा तो वो वहीं पे कलेक्ट हो जाएगा. ओके, एंड इट शुड बी स्पेशियस. जगह काफी होनी चाहिए सो एज टू प्रोवाइड इनफ स्पेस फॉर each animal to stay comfortably. Okay, so this is all about the shelter. Then you are having the feeding. Feeding is important. इसका food is given to animal is called feed. और feed में क्या है, food requirement दो type की है. First है maintenance requirement which support the basic functions of life. ठीक है, maintenance require means जो उसके basic function है उसके लिए है, बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए. एंड सेकंड जो फीडिंग है, फीड है, उसमें क्या आएगा, दैट इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, ताकि वो मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करे विच इंक्रीज द मिल्क यील्ड. ठीक है, तो दो चीजें, एक तो एनिमल की अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए, एंड सेकेंडली टू इंक्रीज द मिल्क यील्ड. ओके, सो टू टाइप की फूड रिक्वायरमेंट इज देयर. देन फीड फॉर डेयरी एनिमल्स. ये इंपॉर्टेंट है कि डेयरी एनिमल्स के लिए प्रॉपर फीड क्या होती है, तो उसमें दो चीजें होती है. फीड इज ऑफ टू टाइप, वन इज द रफेज एंड सेकेंड वन इज द कॉन्सेंट्रेट. ठीक है, now you can see first one is the
रफेज एंड सेकंड वन इज द कॉन्सेंट्रेट. तो एनिमल की जो फीड है कैटल की, इट इज ऑफ टू टाइप, द रफेज एंड यू ऑल कैन रीड कि रफेज में क्या है. इट इज वेरी सिंपल, इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर. सो दो टाइप की है, रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट. रफेज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर विच हैज लो न्यूट्रिएंट कंटेंट, उसमें फाइबर ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होगा, जैसे आपके लेग्यूम्स हैं, फॉडर है. ओके, देन यू आर हैविंग द कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेट में क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीरियल, जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होंगे उसमें. सीरियल्स लाइक मेज, ओट, बार्ले, ज्वार जो होता है, देन कॉटन सीड्स, ऑयल सीड केक्स, ऑल दीज थिंग्स दैट कम्स अंडर द कॉन्सेंट्रेट. सो यू मस्ट नो कि जो फीड है एनिमल की, इट इज ऑफ टू टाइप, द रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट. और जो रफेज होता है दैट कंटेन द प्रोटीन्स दैट शुड बी हाईली पैलेटेबल एंड इजिली डाइजेस्टेबल. ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेट होता है. ओके, okay, so this is the two type of breed of animals. देन यू आर हैविंग द राशन. ठीक है, राशन जो है वो भी एनिमल की ब्रीड्स के अंदर आता है. ठीक है, नाउ जस्ट लुक इनटू द पिक्चर एंड सी व्हाट इज द राशन. राशन के लिए टिपिकली पूछते हैं कि व्हाट इज राशन, डिफाइन द टर्म डिफाइन क्यों राशन, क्योंकि ये एनिमल्स के लिए है स्पेसिफिक टर्म. Dairy animal require a balanced ration. A ration is the amount of food which is given to the animal during a day. तो राशन का क्या मतलब है कि अमाउंट ऑफ फूड जो होल डे में 24 आवर पीरियड में जो आप उसको देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ राशन. नाउ जस्ट ऑल ऑफ यू जस्ट लुक इनटू दिस, ये जो डाटा है यू ऑल हैव टू लर्न. डेली एवरेज फीड ऑफ ए काउ, रफेज कितना होना चाहिए, 50 to 20 kg. इट शुड बी 50 to 20 kg. ओके, सो जस्ट लर्न दिस थिंग, दिस कैन बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. रफेज 50 to 20 kg होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट 4 to 5 kg होना चाहिए, और जो वाटर है दैट शुड बी 30 to 35 लीटर्स. तो जो टोटल आपका बनाएगा राशन, दैट टोटल राशन मतलब टोटल जिसके अंदर रफेज आएगा, कॉन्सेंट्रेट आएगा और वाटर आएगा. रफेज इज 50 to 20 kg, देन कॉन्सेंट्रेट इज 4 to 5 kg एंड वाटर जो है 30 to 35 kg. तो ये आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज राशन एंड व्हाट थिंग्स कम अंडर दिस, और उसकी क्वांटिटी कितनी है. ओके, नाउ अदर फूड एडिटिव्स जो उनको उसने कहा, डेयरी एनिमल्स आल्सो रिक्वायर मिनरल्स चाहिए, वाइटामिन चाहिए, एंटीबायोटिक्स चाहिए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज. these are commonly called food additives. जो भी हम minerals vitamins additionally देते हैं, that is called as a food additives, जो animal को protect करती हैं from diseases, enhance milk yield, promote the growth of the animal. तो ये जो आप food additives देते हो, एक तो उनकी normal feeding होगी जो हमने पीछे पढ़ी, रफेज, concentrate, और जो आप जिसको आप राशन बोलते हो. ओके, देन यू आर हैविंग द फूड एडिटिव्स. फूड एडिटिव्स में आपका आ जाएगा मिनरल, विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स. और ये सिर्फ बॉडी के फंक्शंस में नहीं, ये बॉडी को डिजीज से बचा रहे हैं, मिल्क जील्ड को इनहेंस कर रहे हैं, एंड ऑल्सो प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द एनिमल्स. ओके, दिस इज द फूड एडिटिव्स. देन व्हाइट रेवोल्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, यू ऑल कैन लर्न कि डॉक्टर वी क्यूरियन इज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. ओके, जस्ट लर्न दिस थिंग, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. गुजरात इन 1965 एंड स्टार्टेड ऑपरेशन फ्लड. उसने ये स्टार्ट किया था, डॉक्टर वी कोरियन ने स्टार्टेड दिस थिंग इन गुजरात इन द ईयर 1965. दिस यू हैव टू लर्न. which was the world's largest dairy development program. Okay, so just remember this thing कि ये world का largest dairy development program था in the year 1970 to provide milk to one and all. Okay, so who has started, Dr. V Curran has started, जो चेयरमैन थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, जो प्रोग्राम था स्टार्टेड ऑपरेशन फ्लड. ओके, इन द ईयर. इसमें आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, यू नो कि इसमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हु हैज स्टार्टेड, हु इज द फाउंडर चेयरमैन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन विच ईयर, एंड व्हाट इज द प्रोग्राम, दैट इज द ऑपरेशन फ्लड. which was the world's largest development program in 1970 to provide milk to one and all. जैसे हमने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा है कि उन्होंने स्टार्ट की थी ये चीजें कि जो हम नई इम्प्रूव्ड वेराइटीज प्रोड्यूस करें. इन द सेम वे इन व्हाइट रेवोल्यूशन में भी दे हैव स्टार्टेड कि दे हैव स्टार्टेड अ प्रोग्राम कि यू कैन प्रोवाइड मिल्क टू वन एंड ऑल. Dr. Korean is the architecture of Indian's modern dairy industry, mean huge increase in milk product.
of Indian modern industry means कि huge increase in milk production by using improved high milk yielding cross breeds of milk animal. ठीक है, उन्होंने क्या किया था, improved high milk yield cross breeds, मतलब कि varieties बनाई थी that are high milk yield cross breeds. ठीक है, and he is also known as the father of white revolution in India. Okay, so remember the name, remember the year, remember the organization, department, okay, and the year and the program. And this is the white revolution. There are other revolution also, जैसे silver revolution है related to egg production, blue revolution है related to fish production, and white revolution obviously related to milk production. Now breed. अब उसने क्या, breed is a group of animal within a species which have a common origin and possessing some distinguishing characteristics that do not occur in other member of the species. ब्रीड्स क्या होती हैं, जो हमारे पास स्पेशल ब्रीड्स होती हैं. अब उसने कहा ब्रीड्स में क्या है कि वी आर हैविंग द 3 टाइप ऑफ ब्रीड्स. ओके, ऑल ऑफ यू जस्ट लुक इनटू दिस. फर्स्ट इज द इंडिजीनियस ब्रीड. लुक इनटू दिस. इंडिजीनियस ब्रीड्स क्या होती है, लोकल और देसी ब्रीड्स, जो हमारे इंडिया में लोकली जो प्रेजेंट होती हैं, जिसको आप देसी ब्रीड्स भी बोलते हो. देन वी आर हैविंग द एक्सोटिक ब्रीड्स, जो हमने बाहर से लाई हैं, जिसको आप फॉरेन ब्रीड्स भी बोलते हो. एंड देन वी आर हैविंग द हाइब्रिड. हाइब्रिड मीन ऑफस्प्रिंग्स ऑफ क्रॉस बिटवीन इंडिजीनियस एंड द एक्सोटिक ब्रीड्स. सो 3 टाइप ऑफ देयर, एक आपकी लोकल वेराइटीज आ जाएंगी, एक आपकी फॉरेन वेराइटीज आएंगी. देन यू आर हैविंग द हाइब्रिड. हाइब्रिड में हम ब्रीड बनाते हैं बिटवीन द लोकल वेराइटी, लोकल के बीच में, मतलब इंडिजीनियस के बीच में, और एक्सोटिक के बीच में जो क्रॉसिंग करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड, उनके ऑफस्प्रिंग्स के बीच में. नाउ करेक्टरिस्टिक स्टडी फॉर क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग के लिए हमें मतलब कौन सी चीजें चाहिए होती है, क्यों हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं. फर्स्ट इज लैक्टेशन पीरियड के लिए करते हैं, रिप्रोडक्टिव पीरियड के लिए, जो हम क्रॉस ब्रीडिंग के लिए ये चीजें सारी स्टडी करते हैं. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसी है एनिमल की, टॉलरेंस टू क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है उस एनिमल की, तभी तो हम एक एनिमल को पहले स्टडी करेंगे ना, देन वी विल डू द क्रॉस ब्रीड. ओके, सो लैक्टेशन पीरियड कैसा है, रिप्रोडक्टिव पीरियड कैसा है, व्हाट इज द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, टॉलरेंस टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, हेल्थ कैसी है एनिमल की, जील्ड कैसी होगी, हैबिट्स के, ऑल दीज थिंग्स जो हम स्टडी करते हैं क्रॉस ब्रीड के लिए. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट. क्रॉस ब्रीड में है एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड, और किस में करवाते हो, लोकल और इंडिजीनियस ब्रीड्स में. यू कैन सी इन द पिक्चर. अब जैसे यहाँ देखो एक्सोटिक ब्रीड है जिसमें हाई मिल्क यील्ड है या लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होगा, तो आप दूसरा ले लोगे लोकल और इंडिजीनियस में डिजीज रेजिस्टेंट होगी. मतलब ये करेक्टर्स हैं जिसमें हम क्रॉस ब्रीड कराते हैं. सपोज अगर आप एक आपकी फॉरेन ब्रीड है, उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स है, वो हाई मिल्क यील्ड देती है, लैक्टेशन पीरियड लॉन्ग है, ये करेक्टर आ गया एक काऊ के अंदर. सेकंड जो काऊ है, जो इंडिजीनियस ब्रीड आप ले रहे हो, तो उसमें डिजीज रेजिस्टेंट होगी. तो एसिमिलेशन ऑफ लोकल ब्रीड, मतलब अडेप्ट करती है. उसका एसिमिलेशन का मतलब होता है अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशंस और टॉलरेंस टू टेम्परेचर. सो आपको दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलेंगे, देन ओनली यू कैन मेड का क्रॉस ब्रीड. नाउ ये आपकी एग्जांपल्स हैं. मिल्च काउज एक्सोटिक फॉरेन ब्रीड्स. ठीक है, एक्सोटिक ब्रीड्स हैं या फॉरेन ब्रीड्स हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी है जर्सी फ्रॉम यूएसए. ओके, सो एटलीस्ट आपने एक एक दो दो एग्जांपल यू हैव टू लर्न कि एक्सोटिक ब्रीड कौन सी है. ओके, ये हम यूजुअली जब हम एनिमल हस्बेंड्री विजिट करते हैं तो हमें पता चलता है, वहाँ हमारे पास वैरायटीज होती हैं, वहाँ हमने बताई होती है ये एक्सोटिक ब्रीड है, ये एंडेमिक हमारी इंडिजीनियस ब्रीड है, एंड जो आपकी क्रॉस ब्रीड है, उनके पास सारी वेराइटीज होती हैं. एक प्रॉपर जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, दे आर हैविंग ऑल द 3 टाइप ऑफ वेराइटीज, लोकल ब्रीड, द इंडिजीनियस ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड, और जो क्रॉस ब्रीड्स भी होती हैं, अमेरिकन ब्रीड्स हैं. ओके, सो इसमें आपकी ये सारी वेराइटीज है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जर्सी फ्रॉम यूएसए. ठीक है, तो रिमेंबर द नेम ऑफ द जर्सी फ्रॉम यूएसए, एंड ये भी है ब्राउन स्विस फ्रॉम स्विट्जरलैंड. तो ये आपकी एक्सोटिक ब्रीड्स हैं जो हमने वहां से लाई है, यूएसए से, स्कॉटलैंड से, स्विट्जरलैंड से. ओके, now breeding. Cattle breeders select and mate best type of cattle for a particular purpose. अब दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट. मे बी ये आपको नहीं पता होगा कि हम इनकी ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं, नेचुरल ब्रीडिंग में क्या है और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में क्या है. ओके, सो ऑल ऑफ यू जस्ट लिसन इट केयरफुली. जो कैटल ब्रीडर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं मेट बेस्ट टाइप ऑफ कैटल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस. जो बेस्ट टाइप के मेट होते हैं, बेस्ट टाइप को सेलेक्ट करते हैं, जिन दे आर
दोज हैविंग द बेस्ट और डिजायर्ड ट्रेट्स, जिनके अंदर डिजायर्ड ट्रेट्स होते हैं उनका क्रॉस करेंगे. द ब्रीडिंग ऑफ कैटल इज डन बाय टू मेथड्स, द नेचुरल ब्रीडिंग एंड द आर्टिफिशियल ब्रीडिंग. इसमें दो टाइप की ब्रीडिंग होती है, वन इज द नेचुरल एंड वन इज द आर्टिफिशियल ब्रीडिंग. नाउ वी विल डिस्कस कि नेचुरल ब्रीडिंग क्या है. Natural breeding में two things are there. One is the random breeding and second one is the controlled breeding. Okay, random breeding, it is very simple. नेम से ही पता चल रहा है कि random breeding means here some pedigree bulls are kept along with grazing cows. ठीक है, उनको साथ में रख दिया जाता है. That is the random breeding. Then you are having the controlled breeding. Controlled breeding means breeding of native cows or crossed with superior quality of imported bulls. जिसमें आप क्या करते हो, native जो हैं local जो cows होती हैं उनको cross करते हो superior quality of bulls के साथ. And then hybrid cows yield more milk एंड हाइब्रिड कंपैरेटिवली मोर एक्टिव एंड एनर्जेटिक. तो जो हाइब्रिड होगा काऊ वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगी और जो बुल होगा दैट इज मोर एक्टिव एंड एनर्जेटिक. जैसे आप म्यूल प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, तो म्यूल जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है. इन द सेम वे कि जो हम हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं, दे आर हैविंग व्हाई दे आर मोर सुपीरियर, बिकॉज दे आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. मदर के कैरेक्टर भी होंगे, फादर के कैरेक्टर भी होंगे, और जो मदर और फादर हमने सेलेक्ट किए हैं दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, उनको हमने सेलेक्ट किया फॉर द बेस्ट traits, for the desired traits. Okay, then we are having the variety of Karan Fries, Karan Swiss. Now these are the cross breeds का जिनमें क्रॉस ब्रीड करके बनाया हुआ है. ब्राउन स्विस और सहीवाल को क्रॉस किया है. हॉलिस्टियन, फ्रेसियन एंड थरपाकर जो है इनको क्रॉस किया. दीज आर द वैरायटी, बट दिस वन इज द इम्पोर्टेंट. ये जो स्विस है, साहिवाल को और ब्राउन स्विस को हमने क्रॉस किया. दीज आर द क्रॉस वैरायटीज, क्रॉस ब्रीड क्राउज. Now then you are having the artificial breeding, that is also called as the artificial insemination. Okay, I think you all know कि artificial insemination क्या होती है. You have studied in chapter reproduction कि what is artificial insemination. So in the same way जैसे animals में होती है, human beings में है, in the same way animals में भी artificial insemination होती है. The introduction of semen of a good breed male animal in the body of a healthy female animal by artificial mean is called artificial insemination. Okay, so all of you just read this thing कि उसने कहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ सैमन, जो गुड क्वालिटी का मेल होता है उसके सैमन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन द वेजिना ऑफ ए हेल्दी फीमेल. ओके, सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम मेल को सेलेक्ट करते हैं फॉर देयर बेस्ट डिजायर ट्रेट्स. ठीक है, सो जो गुड क्वालिटी का मेल होगा उसको सैमन को निकाल के then salmon is introduced into the body of the female, of a healthy female by artificial means. Artificial means से उसको करते हैं, that is called as the artificial insemination. This is important. Veterinary Research Institute of India, IVRI. Okay, remember this thing. Veterinary Research Institute of India, यूपी में है, is the important artificial insemination center. ये important artificial insemination center है. And the first experiment of artificial insemination was performed by Splenzy in the year 70-80. This also you है, इसमें basically इस chapter में है ही चीजें learn करने वाली हैं. आपको थोड़ा cram करना पड़ेगा कि what is a IVRI, that is a Veterinary Research Institute of India. Okay, what is artificial insemination? Who has done the first experiment for artificial insemination? That is a Splenzy in the year 70-80. Okay, now ये है, दिस इज द पिक्चर ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. मीन्स आप मेल में से उसको निकाल के सेमन को उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ये देखो दिस इज इंसेमिनेटिंग रॉड, यू कैन सी इन द पिक्चर. इंसेमिनेटर रॉड के थ्रू जो है यूट्रस में उसको सेमन को क्या कर देते हो, डाल देते हो फीमेल की बॉडी के अंदर. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम एनिमल्स की करते हैं सो दैट टू इम्प्रूव द, सो दैट जो आपकी काऊ है वो जल्दी से मतलब प्रोड्यूस करे, एम्ब्रियोज बनाए, जायगोट बनाए. ओके, सो दिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसमें हम क्या करते हैं, मेल जो है बेस्ट क्वालिटी का लेते हैं और फीमेल भी बेस्ट क्वालिटी की लेते हैं, बोथ हैविंग द डिजायर्ड ट्रेट्स. और मेल का सेमन हम आर्टिफिशियली वहां से लेके it should be introduced into the female body with the help of the inseminating rod. Okay, you can see in the picture. Now सुपर ओवुलेशन. सुपर ओवुलेशन इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक. ओके, सुपर ओवुलेशन जो है, नाउ सुपर ओवुलेशन में क्या है, दिस इज द, यू कैन सी मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. ओके, ऑल ऑफ यू जस्ट राइट दिस थिंग. MOET. Okay,
This is the multiple ovulation embryo transfer technology. Okay, right there, just learn the name. This is a multiple ovulation embryo transfer technology. You can write this thing. Multiple ovulation embryo transfer टेक्नोलॉजी. ओके, सो सुपर ओवुलेशन में क्या करते हैं, उसने कहा है टेक्निक वेयर काउ इज मेड टू ओवुलेट मोर ओवा बाय इंजेक्टिंग हार्मोन्स. उसने कहा है इसमें क्या होता है कि इस मेथड में हार्मोन्स जैसे आपका एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यू ऑल नो, यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th की व्हाट इज एफएसएच. दैट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है. ओके, is given to the cow for inducing follicle maturation and super ovulation. Usually एक cow जो है एक पीरियड में एक ओवा प्रोड्यूस करती है, बट सुपर ओवुलेशन में हम क्या करते हैं, उसको एक्स्ट्रा हार्मोन देते हैं. ओके, दिस इज द मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. इन दिस, इसमें आप क्या करते हो, उसको ज्यादा हार्मोन दोगे, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा दोगे. ज्यादा देने से क्या होगा, इट इंड्यूस फॉलिकल मैचुरेशन. जो फॉलिकल्स हैं, यू नो कि फॉलिकल से ओवा बनता है, तो फॉलिकल की मैचुरेशन होगी. और सुपर ओवुलेशन, सुपर ओवुलेशन मीन इंस्टेड ऑफ वन ओवा जो वो एक साइकिल में प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स. ठीक है, तो आप आर्टिफिशियली हार्मोन्स दे के मैचुरेशन करवा रहे हो फॉलिकल्स की. यूजुअली जो एक एग प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स. ओके, एंड द काउ इज आइदर मेटेड विद द बेस्ट बुल. ठीक है, काउ को या तो उससे मेट करते हैं बेस्ट बुल से, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करवा देते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है कि अब जब एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो एट 32 to 8 to 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें हम क्या करते हैं, फीमेल में हार्मोन, आर्टिफिशियल हार्मोन इंजेक्ट करेंगे ज्यादा. उससे क्या होगा, फॉलिकल की मैचुरेशन ज्यादा होगी. यूजुअली इट इज प्रोड्यूसिंग द वन एग, बट इन दिस केस क्योंकि हमने ज्यादा हार्मोन दिया, इट इज प्रोड्यूसिंग द मोर एग्स. जब ज्यादा एग प्रोड्यूस करेगी तो उससे क्या होगा कि वो जो एग है, एग की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एम्ब्रियो बनेगा. और एम्ब्रियो को हम 18, जब एम्ब्रियो है 32 सेल स्टेज पे पहुंच जाएगा, जब आपने पढ़ा ना चैप्टर में रिप्रोडक्शन में, कि एम्ब्रियो जब 32 सेल स्टेज पे पहुंच जाएगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ सेल्स बनाएगा, पहले 16 सेल स्टेज बनेगी, फिर 32 सेल स्टेज में एम्ब्रियो आएगा, तो आर रिकवर्ड एंड ट्रांसफर टू सरोगेट मदर. हम किसी और मदर में उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि वो जो एम्ब्रियो है वो उसकी डेवलपमेंट जो है, बेबी बने वो दूसरी मदर के अंदर, और इस मदर को हम फिर से यूज करेंगे और ज्यादा एग प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, सो दिस इज अ मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. एक्सक्यूज यस मी मैम. यस यस. मैम अगर 7 to 8 ओवर रिलीज हो रहे हैं तो फिर जाइगोट भी 7 to 8 ही बनने चाहिए ना. हाँ तो डियर तभी बोल रही हूँ ना, 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस होंगे. हर बार सारे तो नहीं होते हैं, बट यूजुअली उसमें ज्यादा जाइगोट बनते हैं. ठीक है, अब ज्यादा जाइगोट को आप क्या करोगे, आप उसमें से सबकी डेवलपमेंट वहां हो नहीं सकती, तो आप क्या कर लेते हो, वहां से उनको एम्ब्रियो को रिमूव करवा लेते हो और उसको फिर सरोगेट मदर के अंदर डाल देते हो. और जो बाकी फिर उसके बाद उस वाली मदर को फिर यूज करोगे वो करने के लिए, नेक्स्ट ओवास प्रोड्यूस करने के लिए. आर यू गेटिंग साक्षी? अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, हाँ, ठीक है. उसमें से आपको उसको निकाल लोगे. जब आप वो ज्यादा ओवर प्रोड्यूस करेगी ना, तो एग बनाएगी, जाइगोट बनाएगी, फिर एम्ब्रियो बनेगा. एम्ब्रियो को आप वहां से निकाल के किसी सरोगेट मदर के अंदर डाल दोगे, ताकि उसकी पूरी डेवलपमेंट वहां पे हो, और यहाँ पे ये जो मदर है इसको आप फिर यूज करोगे नेक्स्ट एग प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, नाउ यूजुअली एक काउ, ये वही लिखा है कि यूजुअली एक काउ जो है एक एग प्रोड्यूस करती है, पर आप ज्यादा हार्मोन डालते हो तो इट इज प्रोड्यूसिंग द मोर एग्स. दिस इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. Okay, so developing embryo from superior breed is removed and transplanted into the another female, जिसको आप surrogate mother बोलते हो, for further development. By this method both quality and production in the livestock can be improved. ठीक है, क्योंकि वो मदर जो है उसका जो एग होगा वो सुपीरियर होगा, जो सरोगेट होगी वो नहीं भी सुपीरियर होगी तो चलेगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल उसका नहीं, उसका काम सिर्फ उसकी डेवलपमेंट करना. और ये वाली मदर को हम यूज कर रहे हैं और डिजायर्ड वाले जो जाइगोट हैं एम्ब्रियो प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, एंड उसने कहा जेनेटिक मदर जो होगी इज अवेलेबल फॉर अनदर सुपर ओवुलेशन. एंड ये जो हम टेक्नोलॉजी है मोट की, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसको हम यूज करते हैं कैटल, शीप, रैबिट, बफेलो सभी के अंदर. और उसने कहा हाई मिल्क गिविंग ब्रीड्स ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी मीट गिविंग बुल्स को हम इसी तरह प्रोड्यूस करते हैं, हैव बीन सक्सेसफुली ऑब्टेन फ्रॉम दिस इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यूजुअली कितना ज्यादा टाइम लगता है, पर इसमें हम शॉर्ट पीरियड में उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं. ओके,
देन कैटल डिजीजेस, अब कैटल की बड़ी सारी डिजीजेस होती हैं, नंबर ऑफ वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज, लेकिन आपके सिलेबस में इतना वास्ट नहीं है, आपको सिर्फ यूजली पता होना चाहिए कि उसका इन हेल्दी एनिमल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स रेगुलर फीडिंग, नॉर्मल पॉस्चर, ए डेफिनेट बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट उसका नॉर्मल होना चाहिए, रेस्पिरेशन नॉर्मल होनी चाहिए, द डिजीज एडवर्सली अफेक्ट द मिल्क प्रोडक्शन इवन मे कॉज डेथ। ठीक है, मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर, फीडिंग, एवरीथिंग शुड बी रेगुलर, नॉर्मल। और डिजीजेस क्या है, एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, वॉर्म्स वगैरह, लीवर फ्लूक जो अफेक्ट करता है उनकी लाइफ को, जिससे उनकी फाइनली डेथ भी हो जाती है। देन प्रिवेंशन, वो आपने पढ़ा कि प्रिवेंशन आपको पता है कि एनिमल शेल्टर्स शुड बी स्पेशियस होने चाहिए, शुड बी प्रॉपर्ली क्लीन्ड, न्यूट्रिटिव फीड एंड फ्रेश वाटर शुड बी प्रोवाइडेड, एंड वैक्सीन जो है प्रॉपर उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। द एनिमल शुड बी कंपल्सरी वैक्सीनेशन टू इम्यूनाइज देम अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। उनके पास बड़ी सारी वायरल बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं। Okay, so this is all about the cattle farming. Okay, so any problem regarding the cattle farming? दिस इज वेरी सिंपल। ओके, इसमें कुछ नहीं है, यू ऑल हैव टू लर्न दिस थिंग, बट स्पीसीज जो है, वेराइटीज है, एटलीस्ट ट्राई टू लर्न द डिफरेंट वेराइटीज कि अमेरिकन ब्रीड्स कौन सी है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड्स कौन सी है, इंडियन की ब्रीड जो हमारी इंडियन कौन सी है, को बॉस जो है आपकी बॉस इंडिकस जो कैटल ब्रीड है, सहीवाल इज द इम्पोर्टेंट ब्रीड। ओके, नंबर ऑफ अदर ब्रीड्स ऑल्सो ऑल देयर, आई विल सेंड यू वन पिक्चर जिसमें आपकी सारी ब्रीड्स जो है वो लिखी होंगी, मिल्च ब्रीड्स कौन सी हैं, ड्रॉट ब्रीड्स कौन सी हैं, इन योर बुक ऑल्सो इट इज गिवन कि आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स कौन सी हैं। ठीक है, तो वो आपने लर्न करनी है। ओके, so any problem? Now only 2 minutes are left, so next topic I will start in the next class only. Any problem, this thing regarding this topic you want to ask anything? Yes, any problem, anything you want to ask? No problem? Yes, everyone? No, ma'am. Okay. Okay, so can I end the session if no question is there?